अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इफ्तार के बाद आपके साथ इस शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं बरकतन उज़्मे और शेफ मुनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तार कैसी गुजरी आप लोगों की? अभी तक तो अच्छी गुजरी थी, अब का पता नहीं आगे का। अब अल्लाह खैर करे। अब सहरी की बारी है। क्या कहेगी? अब इफ्तार तो गुजर गई, अब सहरी की बारी है ना? ये वैसे जिंदगी को अच्छे हम लोगों ने टारगेट्स दिए हुए हैं ना। पहले इफ्तार का सोचो, फिर सहरी का सोचो। ये टारगेट बहुत सी जगहों पे तो आपको पता है नॉर्वे में 22 घंटे का रोजा होता है। सही बात है। अफ्तार के साथ सहरी हो रही होती है। 22 घंटे का सही रोजा कह होता है। फौरन सूरज निकल आता है। फौरन निकल आता है। फौरन सूरज निकल आता है। आप एकदम से कहते हैं हमारे यहाँ वैसा रोजा होता है तो हम सब तो टैं पड़े हुए होते हैं। अच्छा, असल में मैंने देखा है लोगों को लोग एक दूसरे को समझाते हैं बहुत है बिला वजह। हाँ, बिला वजह समझाने कि भाई कुछ भी किसी भी टॉपिक पे हाथ अलग, उस आदमी को उस बात की नॉलेज नहीं है लेकिन उस टॉपिक पे 2 घंटा बोल रहा है, मशवरे देते हैं। मशवरे। और वो खुद उस मशवरे पे कभी अमल नहीं करते जो मशवरा दे रहे वो होते तो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं उनके ऊपर आफरीन है। और कहते हैं अगर किसी से पीछा छुड़वाना चाहते हो ना तो उसे नसीहतें करना शुरू कर दो। हाँ, वो लोग डर जाएंगे। आपको पता है अच्छी खासी दोस्तियों का कबाड़ा हो जाता है। आप कहते हैं यार बंदा हंसने बोलने गया, तुम टीचर बन गए हो। बिल्कुल सही बात है। मतलब हमारे मोहल्ले में भी साहब है बिला वजह, देखो बेटा बच्चे इतने होने चाहिए जितनी मोटरसाइकिल पे जगह हो। मैंने बोला अच्छा अगर किसी के पास ट्रक हो तो बिला वजह के समझाते हैं ना, बिला वजह का समझाना, हर चीज का कपड़ों पे समझाना, बालों पे समझाना, चलने अच्छा, पे। मोहल्ले में होते हैं, कोने पे खड़े हुए होते हैं बुजुर्ग। वो आते जाते करके देखो, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, क्या पहना हुआ ये, चप्पलें कैसी हैं? हमारे मोहल्ले में एक आंटी है, वो लाजिम पूछेंगी ससुराल जा रही हो? हाँ जी, भले मैं कहीं पे भी जा रही हूँ। जी ससुराल जा रही हूँ। अम्मी क्या जा रही हो? जी अम्मी क्या जा रही हूँ। मैं उनकी हाँ बात को बोल लेती हूँ। हाँ वैसे ही बात की थी बिला वजह जिस तरह आप बोल रही हैं उनकी जगह आप ही लेंगे। क्या कह रहे, वो आंटी यही है। वो अपने ही बता रही है, किसी और के ऊपर रख के बताया। आप देखें, आप लोग की बात मुझसे ज्यादा खुशी हमारे बैंड को हुई जितने क्या बोलूं मैं उनको बजाने का मौका चाहिए। अच्छा, ये भी सवाल होता है और क्या चल रहा है, सांस चल रही है बंद कर दूं? ये भी होता है। नहीं अब भाई कुछ भी चल रहा है, आपको क्यों ऐसी आफत एक है ये जानने भी की? बात ये भी होती लोगों है। को भी होता है ना। लोगों को एक दूसरे की जिंदगी में जानने का ही क्या ऐसा जरूर। और बिला वजह लेटे हुए हैं। और कल मैं अगर मैं अपनी बात करूं, कल सारा दिन मैं बिस्तर पे लेटा रहा और मैंने अंदाजा किया कि छिपकली कभी भी चलते हुए पंखे की तरफ नहीं आती, बार से जाएगी, यहाँ नहीं आएगी, इतनी समझदार है। सही बात है। लेकिन एक ये भी सवाल होता है बरकत भाई, अगर देखा जाए और सुनाओ और कोई नई ताजी, मतलब आपको इतनी खोज क्यों है किसी की जिंदगी में? और अगर आप उनसे कहना कि और तुम सुनाओ तो ये मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। हाँ, ये ये क्या भाई, अपनी हम बहुत कुछ अच्छी बात की ना, आपने। है ना, मेरी छोड़ो तुम अपना बताओ। अपना बताओ। और कोई आपसे कहना और सुनाओ तो उसको सुना दो, खरी खरी सुना दो। ये सही बात है। नहीं, खानदान में भी इस तरह के लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। एक से बढ़कर एक होते हैं भाई। उनको सिर्फ ये जानना होता है। मैं वाकई में बता रहा हूँ, कुछ इस तरह के रिश्तेदार होते हैं, आपसे मिलेंगे, अच्छा अब्बा क्या कर रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब मैं सब कुछ बता चुका हूँ तो अच्छा चलो देर हो रही है, खुदा हाफिज़। मैंने कहा और ये शादियों में भी होता है, खाने का वेट करें, जैसे ही खाना खा लिया चल यार सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। जब खाने का वेट कर रहा था उस दिन ऑफिस नहीं जाना, मतलब उस टाइम पे नहीं जाना। जैसे खाना खा लिया चल बच्चों को सुबह छोड़ने जाना है स्कूल। ये चीजें दावतों में भी होती है। जब किसी के यहाँ दावत पे खाने पे आते तब तक बैठे हुए होंगे, खाना सर्व ना करो, जैसे ही खाना सर्व वैसे ही भागने की आपका तैयारी। तो मकसद सिर्फ यही होता है, मतलब। हाँ, देखिए मेरा क्या, हर इंसान का मकसद सिर्फ यही है, खाना ही है। अच्छा, ठीक है, चाहे किसी का हक खा रहे या चाहे खाना खा रहे। वाह 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 वाह, क्या बात है वाह वाह, वही आपने सही पहचाना, वही आंटी है। अच्छा, कल मैंने एक रिसर्च की साहब कि हम चप्पल के बगैर तो चल सकते हैं मगर चप्पल हमारे बगैर नहीं चल सकती। ये तो है यार। स्पंज की चप्पल पहनो ना, हल्का सा गीला पैर डालो उसमें, जब आप चलो तो ऐसा लगता है पीछा कर रहा है कोई। वो आवाज आ रही तेज होती है। फिसलता है ना पैर। है, ये क्या वजह है? अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं, कुछ दोस्त जो होते हैं सर भाई, इस बारे में क्या कहेंगे कि वो चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो चलते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते हैं। ओए होए 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 होए। बहुत गहरी बात। आप अपनी एडी पे मडगार्ड लगवा लें। वो इतना नुसरत फतेह अली खान की बड़ी मशहूर कवाली, दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं, हर नए मोड़ पे एक नया दर्द जगा देते हैं। अरे वाह, 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 क्या बात है, क्या बात है, ये वो जौहर मोड़ क्यों ना हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी गहरी बात है। बड़ी गहरी बात है। उन्होंने जौहर मोड़ कह के आपको क्यों देखा? पता नहीं, नहीं, इनके घर से करीब है ना। अच्छा, आपके घर से करीब है? ये मेरे घर रोज आते हैं ना खाना आप खाने। इनके घर रोज क्यों जा रहे हैं? खाना पता खाने। नहीं, मैं सोते हुए चलता हूँ।
अच्छा ये अच्छी बात है कि हम छोड़े छोड़े, आज ना नींबू डालने हैं ना लस्सी बना रहे हैं, आज खाली लस्सी- खाली है, आज खाली ग्लास में आपको तो खाली ग्लास ही दूंगी मैं मतलब आज। ग्राइंडर खाली चलाएंगी आज आप? हाँ आज वैसे खाली एक करेंगे। चीज मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस रमजान जो बिजली का बिल है वो आधा शेफ मुनीसा शेयर करेंगी क्योंकि जितनी मशीन आप चला रही हैं यहाँ पे उसमें तो बिजली का बिल बहुत अच्छा आ रहा गन्ने है। की मशीन नहीं थी इनको। वरना आप दोनों को ही डालती हूँ इस मशीन में। अच्छा क्या बना रही है बताएं अच्छा आज चॉकलेट शेक बना रहे हैं, चॉकलेट शेक मजेदार चॉकलेट सा। शेक? हाँ चॉकलेट शेक, ठीक है। खुश हो गए आज उस्मान भाई, खुश हो गए, ना नींबू मिल रहा है, ना दही मिल रहा है, ना लस्सी मिल रही है। खुश क्या हो गए तो पीने के बाद पता चलेगा। हाँ नहीं आपके लिए नहीं बना रही, हमारे व्यूअर्स के लिए बना रही हूँ, आपको अच्छा लगे बुरा लगे मेरी बला से। यहाँ तो हमने पीना है ना। अच्छा जी, हमने दूध ले लिया यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, ठीक है। साथ इसमें हम शामिल करेंगे शुगर, ठीक है। कोको पाउडर मीठा नहीं होता है तो चीनी आप डाल सकते हैं आराम से 4 से 5 टेबलस्पून 1 लीटर दूध में, ठीक है। तो ये हम इसमें तकरीबन हमने मेजर करके रखी हुई थी। और इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम, यमी। तो ये समझिए कि ये अगर आप बना रहे हैं ना तो फिर आप खाना मत खाइएगा, इससे ही अपना पेट भरिएगा और सहरी पे ही अब खाइएगा खाना। मतलब सही इसके है। साथ रोटी खा सकते हैं इसके हाँ आप खा लीजिएगा बस, ठीक है। शेफ मुनीसा इसके अंदर कोई फ्रूट ऐड कर सकते हैं वैसे घर आप में? बिल्कुल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज और चॉकलेट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ऑरेंजेस और चॉकलेट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऑरेंज? यस, ऑरेंज और चॉकलेट का बहुत मज़ेदार कॉम्बो बनता है, आप कभी ट्राई करिएगा। अच्छा मेरे पास चॉप की हुई थोड़ी सी चॉकलेट रखी हुई थी, वो इसमें शामिल करूंगी, थोड़ी सी ग्लास में शामिल ये कौन करूंगी। सी चॉकलेट है? कोई भी चॉकलेट बार जो होती है। हाँ ठीक है, वो आप ले लें, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें 1 से 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर चॉकलेट सिरप ऐड करें, ठीक है। जी जी मोहित भाई आपके लिए भी डाल रही हूँ, ठीक है। 2 टेबलस्पून हमने ये डाला इसमें और इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे आज ब्लेंड। मेहनत की है थोड़ी, मुनीसा ने ज्यादा चीजें डाली। देखिए शो का ही बजट बचा रही थी। क्या स्प्लैश हुआ है भाई? ठीक है, तो हमारा जो है ना चॉकलेट थोड़ा और चला यार। थोड़ा और चलाएं। मैंने चखा ऐसे। हाँ वेरी गुड बहुत अच्छा ये चला। आपके लिए था, डेडिकेटेड टू यू। शेफ मुनीसा अगर कोई इसमें चीनी ना डालना चाहे तो वो खजूर या बनाना कुछ डाल सकते हैं इस तरह की चीज? बिल्कुल डाल दें आप, डेट्स डाल दें, डेट्स उसको मीठा भी कर देंगी और जो है ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर बहुत भी आएगा। डेट के नाम पे तो बहुत लोग खुश हो गए। अच्छा बचपन में भी तुम्हारी खुराक इतनी थी माशाल्लाह। अच्छा मुझे लगता है भाई ये बचपन में ना डॉक्टर को जाके कहती होगी, 1000 रुपए रिश्वत देती होगी, कहती होगी मेरे घर वालों को बोलो मेरी खुराक बढ़ा दे। हैं? आपको अंदाजा नहीं होता कि बचपन में कितना खाया? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको इसी तरह। अल्लाह मेरे शौहर को सलामत रखे। ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल। दूसरी वाली की भी यही तो दुआ ये आपके शौहर को हैं? तो सॉरी, ये आपके शौहर को बदुआ वगैरह नहीं लगती? किस चीज की बदला लगेगी भाई मेरे ऐसे ही, शौहर ऐसे को? ही। हैं किस चीज मेरी की बात बदला? सुने। हाँ। अब क्या बद्दुआ लगेगी? यार कैसी बातें कर रहे अल्लाह भी उनको हमेशा देखिए इतने महफूज नसीब रखे। वाले हैं, अल्लाह पाक पता नहीं किसकी दुआ लग गई, उनको इतनी अच्छी बेगम मिल गई। हाँ माशाल्लाह ये तो है, ये तो ठीक सच है, है। इतना ये उनसे अच्छा अकेले खाना में पकाने पूछूंगा वाली। मैं। आप सोचे इतना अच्छा खाना पकाने वाली उनको घर पे मिल गई। लोग अच्छा शेफ मुनीसा मुझे एक बात बताएं, आप ये कुकिंग करती हैं, इतनी सारी आप डिशेस बनाती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता कि कुछ भी पकाऊं, आज रेस्ट करूं, थोड़ा इजी रहूं, और उसी दिन अगर घर वाले फरमाइश करते यार तुम आज कोई ये चीज़ बना दो तुम। अच्छा ये चीज़ होती है, ये घर वालों में बच्चे होते हैं, बच्चों की फरमाइश फिर आप रद्द नहीं कर सकते, वो आपको करना पड़ता है इस पर, तो वो कर देती हूँ। तो अब बात ये कि खाना पका पका के ना इतना हो गया कि लोगों को, जो औरतों को 2-2 घंटे लगते हैं वो मैं आधे घंटे में बना के फारिग हो जाती, तो मैं किचन में इतना टाइम नहीं लगा। अच्छा कुछ औरतों की टेंशन ये होती है जिस दिन घर की सफाई ना करो उसी दिन सारे मेहमान आ जाते हैं। ये भी बिल्कुल होता सही है कहा, हैं? बिल्कुल सही कहा। आप पीटीवी 2 चल रही है, लेट समझ में आ रहा है आपको। अच्छा जी, हमने ये इसके अंदर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप लगाया, थोड़ी सी ऊपर चॉकलेट जो है हमारे पास जो चॉप चॉकलेट है वो शामिल करेंगे। सोचिए वाह। कितना मजे का। ये सहरी तक का हो गया भाई। हाँ बिल्कुल इतनी चीजें ऐसे। आप इसमें डाल रही हैं। तो मैंने पहले ये बात बोली थी ना कि पहले ये कब अब- बोली थी आपने? बिल्कुल बोली थी, अब आपने नहीं सुनी वो नहीं अलग बात सुनी, है। सुनी मैंने, इग्नोर की है। हाँ तो इग्नोर कर दी ना, तो बस मैं भी इग्नोर कर रही हूँ जनाब। आपने इस तरीके से ज़रूर बनाना है और ये ज़रूर ट्राई करना। साथ में कुछ वेफर्स जो है इसके अंदर लगाएंगे हम मज़ेदार माशाल्लाह से। माशाल्लाह। और कुछ रहेगी घर के वाह, पेपर ये तो वगैरह? अच्छा खासा हैवी हो गया भाई। यस, और बहुत मज़े का। हाँ इसमें पापे लगा सकते हैं, पापे। हाँ आप लगा लीजिएगा बस। आप जब बनाए ना तो आप पापे, केक रस, बाकर खानी सब लगा लीजिएगा, अच्छा ठीक है। ठीक है। ज़बरदस्त ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। इफ्तार के बाद आपके साथ एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। कितने मार्क्स देंगे चॉकलेट शेक को? सर 100 माशाल्लाह बहुत अच्छा बना सकती थी। और ये नहीं मैं टू बी वेरी 100 में से 0 बाकी नहीं नहीं 100 में से 100 गुड 100 में से 100 आउट ऑफ 100 मतलब 2 ज्यादा। बिल्कुल, वाह भाई वाह, थैंक यू। नहीं बिस्किट के वो जो मैंने ऊपर से खा लिया बिस्किट। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और हमारी जो आज की मेहमान है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ है पाकिस्तान की बेहतरीन हर्बलिस्ट हुमैरा नाज। अस्सलामुअलैकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुमैरा, आप बरकत उज़्मी से मिल चुकी हैं? बिल्कुल 11 साल पहले मिल चुकी हूँ। फेसबुक पे भी हमारी चिट चैट चलती रहती है और उस वक्त भी वैसे ही थे ये और आज भी वैसे ही है। फेसबुक पे आप क्या चिट चैट करते हो मेरे से? लेकिन चिट चैट नहीं, जो इन लोगों की जो भी आप लोगों की एक्टिविटीज चल रही होती हैं उसको हम देख रहे होते हैं। अच्छा, ये और उस पे chit-chat कमेंट्स भी दे रहे होते थैंक यू 11 साल बाद हम किसी शो में एक साथ बैठे। हैं। 11 साल बाद। 2011 में ये हमारे शो में आई थी। और फिर 11 साल का गैप आया। ये एजाज हमने आपको बख्शा, ये एजाज हमने आपको बख्शा। जी जी हर्बलिस्ट है, बहुत अच्छी है और मैं इनको बड़े इनकी प्रोग्राम देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ। बहुत अच्छा और कैलकुलेटेड बोलती हैं। हाँ, और ये और दूसरा ही कि जितनी भी रेमेडीज बता रही होती हैं बड़ी ज़बरदस्त बेशक, रेमेडीज बेशक। होती हैं। हुमैरा, मुझे आपसे ये जानना है, आपने कब एक हर्बलिस्ट का अपना सफ़र शुरू किया? मैंने शुरू किया था सन 2002 में अपना करियर स्टार्ट किया था। पहले मैं एक घरेलू खातून हुआ करती थी, पढ़ लिख के शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद फिर तो आप घरेलू नहीं है आप? अब मैं दोनों हूँ। पूरा घर भी मैनेज करते हैं, बाहर की दुनिया को भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो उस वक्त 2002 में मैं दुबई वाइंड अप कर गई थी पाकिस्तान से। फिर मैंने दुबई में ही अपना करियर स्टार्ट किया एज अ ब्यूटिशियन। फिर वहाँ रहते रहते काफ़ी सारे लोगों के साथ, ईरानीज़ हो गए, आपके मलेशियंस हो गए, अरेबिक हो गए, सब लोगों के साथ काम किया। फिर इंडियंस के साथ मैंने वहाँ पर जो है काम करके वहाँ की जो हर्बल एक इंस्टीट्यूट था वहाँ से मैंने इसकी भी डिग्री ली। तो दोनों में मैं एक्सपर्ट हूँ। एंड तीसरी मेरी एक और क्वालिफिकेशन है जो कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ। दुबई रमादा में मैंने इंटीरियर भी किया हुआ है। वाह भाई वाह, क्या बात है। मल्टी टैलेंटेड माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें। फिर उस वक्त के बाद मैं 2006 में पाकिस्तान वाइंड अप करके यहाँ पर आई थी और यहाँ मैंने अपनी एक फर्म स्टार्ट की और फिर बच्चियों को मैंने सिखाने का शौक़ मुझे हुआ कि जो मैंने सीखा है मैं उन लोगों को सिखाऊं। और 2006 से ही मैं मीडिया से भी कनेक्टेड हूँ और यहाँ आप लोगों के साथ मॉर्निंग शो में उस 2006 से ये टाइम हो गया कि अब तक आप लोगों के साथ शो। क्या बात एक्सीलेंट, क्या बात है भाई, क्वाइट अ जर्नी। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हुमैरा जितनी भी टोटके कहेंगे या हर्बल चीज़ें जो भी बता रही होती हैं बहुत बेस्ट होती हैं। मैं कहूँगी कि मेडिसिन से ज़्यादा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ होती हैं जो आपको नुकसान नहीं देती। एंड देन मेरी ये कोशिश होती है कि जो आपके किचन में मौजूद है ना, आप उससे अफादियत हासिल वाह वाह किचन में तो लाल बेग होते हैं, वो आपके होते होंगे। अच्छा उससे इफादियत नहीं होती। एक बात बताइए, एक बात पूछिए, ये रात को धूप में बैठ के किन्नू खाने से रंग गोरा हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल, अगर धूप आ जाए तो। अच्छा और नहीं है वो। अच्छा अगर बंदा सारी रात ना सोए फिर भी सुबह मुंह धोना जरूरी है? हाँ, मुंह तो धोना अच्छा, हर वक्त एक जरूरी सवाल है। मेरे आप जवाब दें, अगर आप 50 किलो रुई लेंगे, 50 किलो लोहा लेंगे तो क्या चीज़ भारी होगी? ये आप ही भारी ये जो आपने बनाया है बहुत भारी है। नहीं, आप जवाब दें मेरे क्या सवाल का 50 जवाब। किलो रुई और 50 किलो लोहा लेते हैं तो क्या चीज़ भारी होगी? ये पैसे जेब भारी होगी। नहीं, जवाब दे, सही वाला जवाब दे। तो सही वाला ये रुई क्या? या लोहा, जल्दी बताएं। आप बताएं। 50 किलो लोहा और 50 किलो रुई, हाँ, तो क्या भारी होगा वजन में? तराजू। बराबर। बताएं ना। दोनों बराबर सुने, दोनों का वजन बराबर नहीं होगा 50। हाँ, ये आपको बता दिया अंदर का किसने? मैं बहुत माशाल्लाह, बताए भाई मैंने बता दिया ना, बराबर है वजन। वजन उन्होंने बताया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग पता है कि इसलिए भी ज्यादा पढ़ लेते हैं ताकि दूसरों का जीना हराम कर सके। हाँ, कसम से बिल्कुल। एक्स्ट्रा टैलेंटेड होता है। एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो। अच्छा नहीं, और कुछ लोगों देखिए की, आज हुमैरा मेरे साथ है। हाँ जी। लेकिन मुझे हमारे बात साथ है, कुछ अफसर। लोग ये होते हैं ना जिनके पास हुमैरा जबरदस्ती की हर चीज के बारे में राय होती है। हाँ। अगर दो लोग कोई बात कर रहे हो, कभी भी नोटिस कीजिएगा, दो लोग खड़े हो अपनी कोई बात कर रहे हो तो एक आदमी ऐसे टहलता टहलता आके बीच में खड़ा हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा, हाँ हाँ ऐसा ही था, ऐसा ही था। ये बात आपने नहीं, कितनी फिर सही होता कही है। ऐसा है कि हम कहते हैं आपस में, कहते हैं चलो जी निकल लो इनके साथ। ये आ गया है। जैसे मोहल्ले में कोई घर बन रहा होता है ना, तो वो कोई बुजुर्ग गुजर रहे होते हैं वहां से, यार दीवार थोड़ी टेढ़ी लग रही है, बिला वजह कह के निकल जाता है बंदा, टेंशन में आ जाता है। अच्छा, ये चीज मेरे साथ बहुत होती किसी ने है। ऑर्डर दिया, 1.5 किलो कढ़ाई का पिला वजह बैठ के बोल लो तो भाईजान टाइम लगेगा। भाई तुझे क्या खाना, टाइम और लगेगा। जब मैं पकाने खड़ी होंगी, अब पता है बंदा अपनी फील्ड का माहिर है, अब आप आके बता रहे हो अच्छा यूं नहीं, इसके अंदर यूं डालोगी तो ये होगा। अरे भैया मेरा काम
मुझे पता है, मुझे करने दो। आपका इशारा मेरी तरफ है ये। हाँ मैं समझ गया, ये जो आपने आजकल इशारा इधर है। नहीं, इन्होंने कहा यूं यूं, जो आपकी तरफ किया। मेरी तरफ इशारा था, क्योंकि मैं सारे हो गए सारे। सुबह किचन में मैं ही कह रहा हूँ, तो शबरीत में यूं कर ले, यूं कर ले। लेकिन ये चीज जो समझे, लेकिन ये चीज इतनी दफा होती है कि बिला वजह लोगों को बड़ी आदत होती है टांग अड़ाने की। आप बहुत ज्यादा रेमेडीज बता रही होती हैं, अब आप कोई रेमेडी बता रही हो, अब आपको पता है रेमेडीज टोटकों का तो हर कोई माहिर है इस मुल्क में। अब आप कुछ बता रही हो, आपने कभी देखा है कि कोई और आपकी रेमेडी छाप के अपनी करके बता रहा हो? बहुत हुआ है ऐसा, बहुत हुआ है। कई शोज में जब स्टार्ट में हम शो करके आते थे और जो वर्डिंग हम बोल रहे होते थे, अगले दिन पता नहीं कोई भी आके वो कह रहा होता कि जी ये वाले वर्ड, मैं कहती ये वाला वर्ड तो मैंने परसों बोला था अपने शो पे, तो ये आज ये कैसे दोहरा रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, देखें, पढ़ लिख के आगे बढ़ना एक अलग बात है और देख के आगे बढ़ना एक अलग बात होती है। आपकी रिसर्च काम करती है। हमें नेट पे बहुत सारे टोटके मिल जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता, उनसे भी आपको नुकसान हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिनसे आपको नहीं पता होता, आपको नॉलेज नहीं है और आप वो छाप देते हो आके, और वही चीजें आप यहाँ के एज एन हर्बलिस्ट बन के बताना शुरू कर देते हैं कि जी आज मैं टोटका बताती हूँ आपको। तो ये जब तक आप रिसर्च ना करें, देखिए मैंने अपनी एक फर्म भी बनाई हुई है ना, तो उसमें होता क्या है कि जब तक मैं कोई भी मेडिसिन लॉन्च नहीं करती हूँ, जब तक मैं उस पर रिसर्च नहीं कर लेती, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ, उसको टेस्ट करवाना, बहुत सारे मराहिल होते हैं इस चीज़ के लिए भी। तो ये सब जब आप कोई हर्बल प्रोडक्ट लेने भी जाते हैं ना, तो उसकी पूरी ऑथेंटिसिटी देखें, उसके बाद आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं हो कि आप सोचें कि जी जैसे हम एक नॉर्मल फेस वॉश भी लेने के लिए जाते हैं तो ऑल टाइप ऑफ स्किन पढ़ लेते हैं, जी यूज़ कर लिया। आप अपनी स्किन को भी तो जज करें ना कि आपको चीज़ क्या चाहिए लगाने के लिए। फिर उसके बाद छाइयाँ हो जाती हैं, स्किन की क्वालिटी खराब हो जाती है, फिर डॉक्टर के यहाँ भागते हैं, दाने हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें आजकल इतनी अच्छी चीजें गूगल, जो हम बीमारियों की वो देखते हैं ना कि जाके कि हमें ये बीमारी हो गई है, अब हम गूगल पे देख के दवा गूगल ले लें। डॉक्टर। तो दूसरा आप वहाँ पे ये भी कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट आप बाय करें तो उसके रिव्यूज हमेशा वहाँ मेंशन होते हैं। बहुत से लोग अपना रिव्यू देते हैं जाके। नहीं, वो जरूरी नहीं हो सकता उनके अपने लोग हों। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। पेड होते हैं, पेड यूजर्स होते हैं। इसमें रिव्यूज भी आपके अपने लोग डाल रहे होते हैं, कोई नेगेटिव भी डालता है, कोई पॉजिटिव भी वो जान करके एक आध नेगेटिव डाल देते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि सारे अपने लोग हैं। वो इसी ये बात सच है मैम, ये पिंपल और रिश्तेदार हमेशा गलत टाइम पर आते हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल बात है। सच है, बिल्कुल सच है, और बताए बगैर आते हैं। और एक तो बड़ा नोकीला सा हो जाता है ना वो, फिर वो चुपता यूं वो करके। ऐसे ऐसे डंक मारने कुछ रिश्तेदार ऐसे भी तो होते हैं जो चुपते हैं। उस पिंपल से लोग सीधे हाथ पे घुराते हैं कि पैसे आएंगे। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं, बात हमें है, रिश्तेदारों में जाना भी है वापस। लेकिन हुमैरा, जैसे कि आप जानती हैं कि आजकल रमजान में बहुत सारे लोग तली हुई अशिया खा रहे होते हैं, फ्राइड आइटम्स बहुत ज्यादा खाते हैं, और लगता है कि इसके बगैर इफ्तार हो नहीं सकता। तो मुझे हम भी खाते हैं, हाँ? ऐसा नहीं है कि नहीं खाते, लेकिन हर चीज की एक बैलेंस होता है कि आपने कितना खाना है, कितना ऑयली करना है, उसको किस तरह बनाना है, मैनेज करना है। हम बाहर की चीज़ों को, बेसिकली मैं अपना बताऊं तो मैं बाहर की चीज़ों को तो अवॉइड करती हूँ। मैं बाहर से कुछ नहीं मंगवाती हूँ। आप घर में बनाएं, घर के आजकल तो ये रिवाज हो गया जी, आप ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर दें और घर पहुंच जाएगा आपका बना बनाया। बिल्कुल ऐसे। कोशिश ये करें कि जितना हेल्दी खाना आप घर में बना सकते हैं ना अपने लिए, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए, वो उससे ज़्यादा कुछ भी हेल्दी नहीं होगा। मैं अभी रमज़ान में मैंने जो है रोल, समोसे सब बना के फ्रीजर में खुद बना के रख दिए हैं कि मुझे पता है कि हमने यही खाना है। फिर हमने हेल्दी सेहरी भी करनी है। हेल्दी सेहरी में आपकी लस्सी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आपने हेल्दी खाओ, अपना घर का बना हुआ खाओ। अब जब ऑयल अगर ज़्यादा हो गया, आप टिश्यू पेपर पे या किसी पे उसको एब्जॉर्ब कर दें। लेकिन मेरा मुझे एक बात सच बताया कि एक दिन तो ऐसा आता है जिस दिन आप ओवर ईटिंग करते हैं। वो एक कोई दिन जब दावत होती है ना, वो इफ्तार की किसी के दावत, घर जाके करते हैं। उसके घर जाके उसमें ये होता है कि हम कहते हैं कि ये भी टेस्ट करके देखें, वो भी टेस्ट करके देखें, वो भी टेस्ट करके देखें, तो उसमें हम ज्यादा खा ही लेते हैं। और एक तो जो दोस्तों के घर सहरी का सिलसिला होता है ना कि यार आज वहाँ सहरी है, यहाँ सहरी है, उसमें तो बहुत ही ओवर अच्छा, ईटिंग। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है रमजान में सहरी करना बाहर, वो बड़ा मजेदार होता है जो दोस्तों के साथ, वो टाइम बड़ा सुकून वाला होता है जब जाके करो। इफ्तार में आप बहुत जल्दी में होते हो, वो आपके लिए सुकून वाला होता है, उनसे पूछे जिनके साथ आप करती हैं। आपके साथ ही तो कर रही थी कल सुबह सहरी, हमने साथ ही तो करी थी। अरे बताए भूल गए। वो अभी तक बेसुकून है देखे। मैं अभी तक बिल पे कर रहा हूँ वहाँ तो भाई बहनों को खिलाते हैं, मैं थोड़ी बिल पे करूंगी आपके साथ जाके। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हुमैरा नाज आपको बताएंगी कि आइडियल इफ्तार मेन्यू क्या होगा जिससे आप लाइट भी महसूस करें और अच्छा फीलिंग भी रहे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बॉलीवुड का रंग चढ़ा है, जीरो साइज क्रेज बना है,
डाइटिंग का शौक बढ़ा है, चेहरा पीला जर्द पड़ा है, लॉलीवुड का रंग चढ़ा है, जीरो साइज क्रेज बना है। भाई रस्सी कूदे डिप्स लगाएं, भाग भाग कर सांस चढ़ाएं, रस्सी कूदे डिप्स लगाएं, भाग भाग कर सांस चढ़ाएं, उबले चावल सब्जी खाएं या फिर फाका करती जाएं, लॉलीवुड का रंग चढ़ा है, जीरो साइज क्रेज बना है। आई कैसी आफत आए, कोई भी नेमत ये ना खाए, काली काफी फीकी चाय, भूखी इधर उधर लहराए, लॉलीवुड का रंग चढ़ा है, जीरो साइज क्रेज बना। फिर भी मेहनत रंग न लाए, कोई असर होने ना पाए, नुस्खा कोई काम ना आए, दिल बेचारा डूबा जाए, लॉलीवुड का रंग चढ़ा है, जीरो साइज क्रेज बना है, क्रेज बना है। दिल में उनके एक ही हसरत, तारी है सज्जे में रिक्कत, बेबो जैसा फिगर कर दे, साइज मेरा जीरो कर दे, लॉलीवुड का रंग चढ़ा है, जीरो साइज क्रेज बना है। अबे बस कर दे, बस कर दे। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। और अब हम हुमैरा से पूछते हैं कि हुमैरा आप ये बताएं कि इफ्तार का आइडियल मेन्यू क्या होगा? देखिए सबसे बेहतरीन तो मेन्यू ये होता है कि जौ का दलिया मैं हमेशा कहती हूँ बना के रखें, और इफ्तारी के लिए भी इफ्तार में आपने मैंने क्योंकि मैं अरब कंट्रीज़ में ज़्यादा रही हूँ, तो वहाँ जो है हमारे यहाँ तो दलीम बनती है, वहाँ हरीसा बनता है। तो हरीसा जो होता है वो जौ से ही बनता है। वो आप अगर बनाएं, उसमें गोश्त की यखनी बना के हम उसमें डाल के बनाते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्दी है। और उसके बजाय मेरे ख्याल से ये जो हम तली हुई या पकौड़े, खास तौर पे जो पकौड़े होते हैं ना, पकौड़ों की वजह से आपकी हार्ट बर्निंग स्टार्ट होती है, और हार्ट बर्निंग के बाद फिर आप खाना वगैरह दूसरी चीज़ें नहीं खा सकते, तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। इससे आपका पेट तो उस वक्त भर जाता है, लेकिन वो आपका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आप तक नहीं पहुंचती है। असफर, मैंने देखा है हम लोग जैसे जब इफ्तार करते हैं तो हम पहले ड्रिंक लेते हैं, फ्रूट चाट खाते हैं, फिर फ्राइड की तरफ आते हैं। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो रोज़ा खजूर खाई और साथ ही पकोड़े फ्राइड खाना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, मैं सोचती हूँ कि उनके मैदे का क्या हाल होता होगा उसके बाद, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते, फिर भी वो वही खा रहे होते हैं। मतलब अगर आप फ्रूट चाट खा रहे हो तो वो चलो फ्रूट्स है, कुछ ठंडा आपके अंदर गया, कोई शरबत आपने ले लिया, कोई फ्रूट वाटरमेलन ले लिया, तो वो आपके अंदर ठंडी चीज़ गई ना। आप एक साथ फौरन ही फ्राइड खा लो, बिल्कुल ये होता है कि भाग जाएगा सारा खाना उनके आगे से। तो इस तरीके से ना करें। और मैं ये कहूँगी कि चलो बहुत सारी चीज़ें ना, तो कोई एक फ्राइड खा लो मेरे ख्याल से। मेरा क्या कहती है, जस्ट अ बाइट के अगर आपने चखने के लिए लेना है तो वो फ्राइड अगर आइटम आपने ले लिया है तो, लेकिन अब जब फ्रूट हम लेते हैं ना तो वो एंड में लें, ताकि आपका जितना खाया पिया है वो डाइजेस्ट हो जाए फ्रूट खाने के बाद। और दूसरी चीज़ हम एक एहतियात ज़रूर करें, वाटरमेलन का भी सीज़न है, तो अभी जैसे मुनीज़ा ने कहा है तो रोज़ा खोलते ही फ़ौरन वाटरमेलन नहीं खाना चाहिए। अच्छा। उससे आपका पेट एकदम नफ हो जाएगा और दूसरी कोई चीज़ नहीं खाई जाएगी। फिर उसके बाद आप
टहलते फिरोगे कि किसी तरह आपका पेट ठीक हो जाए, उसके बाद आप खाना खाओगे। लेकिन मेरी बात सुनिए, अच्छा नहीं कि अगर आपने वाटरमेलन खा ली तो अच्छा फूड नहीं, कुछ पहले, क्योंकि आपके पेट में सारा दिन कुछ नहीं गया होता है और आप एकदम से वाटरमेलन लेते हैं तो वो आपके डिस्टर्ब कर देता है आपके डाइजेशन सिस्टम। ये बहुत अच्छी बात है, हम तो डायरेक्ट यही कर रहे नहीं, होते हैं, कभी नहीं लेना फौरन ये। वाटरमेलन खा रहे होते फौरन हैं। कभी भी नहीं लेना। आप जो है कुछ पहले मैं कहती हूँ कि खजूर खाएं, खजूर के, क्योंकि खजूर से आपकी वो वैल्यू पूरी होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आप सादा पानी पिए, शरबत भी नहीं। सादा पानी पीने के बाद कुछ खा लो, उसके बाद फिर शरबत पियो। हम लोग पहले ही शरबत पी लेते तो वो जो हमारे जो खाने हैं वो हम फिर वो उसको टेस्ट भी करना चाहें तो नहीं कर सकते, इतना पेट भर चुका बहुत होता है। फूल जाता है पेट। फूल जाता है पेट। तो कोशिश ये करें कि हम अच्छी चीज़ें, अब जैसे मैं जो समोसे हैं वो लाइट उसमें ऑयल में जो है वो शैलो फ्राई करती हूँ ताकि बिल्कुल डीप फ्राई भी ना हो कि ऑयली लगे उसमें। आप समोसा खाएं, समोसे में मैं ऐसी चीज़ें डालती हूँ कि आपका पेट भरे। उसके अंदर कीमा भी होता है, कभी कभी मैं चने की दाल भी ऐड कर देती हूँ उसमें, कभी आप सब्जियों के भी बना सकते हैं। मैं रोल भी बनाती हूँ तो उसमें सब्जियाँ ऐड होती हैं। ये चीज़ें आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाती है ना, कि आपने एक हेल्दी खाना खाया, जो भी चीज खाया। समोसा भी तो होता है। बिल्कुल, हाँ, बहुत सारी चीज़ अब समोसा, तो वो चीज़ आपकी समोसा वैरायटी है। आ आप गया है। देखें घर में आप कुछ भी बना रहे हैं, आपके पास इतनी वैरायटीज तो होती हैं, बेकरीज कुछ में भी बना पता नहीं रहे कौन कौन से समोसे आ गए हैं, अजीब अजीब, बिल्कुल कहना One चाहिए bite रिस्क है, समोसा मतलब भी है। नए नए फ्लेवर अब बनाते जा रहे हैं वो लोग। वो क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड Attraction। उनको करनी है ना, वो लोग भी एक ही चीज खा खा के थक गए हैं, अब उनको हर वक्त कुछ नया चाहिए। नया चाहिए, भले चाहे वो उस नए में कुछ क्रिस्पी भी समोसे और पता नहीं कौन कौन से। लेकिन मेरा, अगर आपने कर ली इफ्तारी और एकदम से बहुत ज्यादा हैवी हो गया तो फिर कोई ऐसी आप ड्रिंक बताएं, कोई ऐसी रेमेडी बताएं जो अगर पिए तो उससे थोड़ा सबसे सा। बेहतरीन है पुदीना। पुदीने का ड्रिंक अगर आप बना के रख लें तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आपने मिंट उसमें डाला और उसके अंदर चिया सीड्स, जो ये अरे तुखमा वाह। बलंगा, अगर आपने उसमें पुदीने का पानी आप बना के रखें, उसके अंदर गुड़ डालें, चीनी के बजाय आप गुड़ का इस्तेमाल करें, गुड़ डालें और उसके साथ आप चिया सीड्स लें। आप ये शरबत अगर बना के भी रख लेंगे और चाहें तो उसमें थोड़ी सी छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, ये Very पका के रख लें। ये बेहतरीन शरबत है, आपको हार्ट बर्निंग नहीं करेगा, आपका हाजमा बहुत अच्छा करेगा और आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। वैसे तो डिटॉक्स आप रोज़ा रख रहे हैं तो डिटॉक्स तो ऑलरेडी खुद ब खुद हो रहा है, लेकिन ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है कि निज़ाम हज़म आपका ठीक रहता है, हाजमा बिल्कुल ठीक रहता है। बहुत लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए भी सही है ये वाला शरबत। उसके लिए भी सही है। और अगर किसी को देखा कि अगर मेरा जैसे अफ्तार और सहरी के दरमियान उनको हार्ट बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो सिंपली सादे पानी में हमेशा कहती हूँ चुटकी भर मीठा सोडा आप डालें और वो पी लें, आप देखिएगा आपकी हार्ट बर्निंग बिल्कुल गायब हो जाएगी। वाह भाई वाह, सादे पानी में, सादे पानी में सही, चुटकी भर मीठा सोडा मीठा सोडा ये करूंगा मैं। और कपड़े धोने वाला सोडा। नहीं नहीं, वो तो फिर आपका सब कुछ धो देगा ऐसे अच्छा, ऐसा नहीं है। उमेरा, उसके बाद जब डिनर का टाइम आ जाता है, लोग जब मगरिब की नमाज पढ़ के आ जाते हैं, फिर उसके बाद खाने की एक पूरी देखिए शुरू हमें होती है। अफ्तार बहुत में, से लोग जो है ना अफ्तार में ही खाना हाँ ये हाँ, बहुत exactly सारे ये होना मैं ही कभी चाहिए। ना पकौड़े खाता हूँ ना क्योंकि कोई लाके नहीं देता, तो मैं सिर्फ रोटी खजूर से अफ्तार किया पानी से और उसके बाद रोटी खा ली। हाँ, मैं ये नहीं सीधे best खाना बस उसके अफ्तारी बाद है। फिर सहरी में खाना। ये फिर बेस्ट से- अफ्तारी ये है। बेस्ट है वैसे। बेस्ट अफ्तारी भी है, इसमें आपका खर्चा भी बचेगा, पहली बात तो ये है क्योंकि जो हम फजूल खर्ची में पढ़ते हैं कि हमने जी ये भी बनाना है वो भी बनाएं, जिनका शौक है वो करें, लेकिन ये है कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आपने अफ्तारी फौरन करनी है तो आप खाना खाएं, आपके लिए आप फिर क्योंकि आपको टाइम भी मिल जाता है अफ्तारी और सहरी के दरमियान का, उसमें आपका डाइजेस्ट हो जाता है सारा जो खाया पिया है, उस वक्त तक आपको टाइम भी मिल जाता है। फिर सहरी में आपने खाना होता है, भले सहरी बहुत अच्छी करें, मैं कहती हूँ सहरी भी बहुत अच्छी करें कि आपने हेल्दी, मैं तो पराठा भी खाती हूँ, मैं लस्सी भी पीती हूँ, पराठे, निहारी, पाए। नहीं निहारी पाए जो हैं वो खाएं आप, लेकिन वो फिर सबके साथ मिलके खाने में मजा आता है। और निहारी पे मेरे ख्याल से उस दिन का जितना पूरी नींद भर के उठे फिर सहरी करके आपको कोई निकलना हो। मतलब निहारी पाए, एग्जैक्टली वो सबको सोना नहीं है, फिर वो खा के वो सो गए तो फिर समझो फिर सारा निहारी पाए दिन जो है वो अकेले खाना हराम है क्या? मतलब बिल्कुल नहीं हराम है। मजा नहीं आता इस चीज में। कसम खुदा की, नहारी पाए में अगर संगत ना हो तो मजा नहीं। मजा नहीं। और ये उंगलियां पूरी ना डूबे तो। आई आई पाए में तो उंगलियां डूबे और फिर वो ऐसे हाँ, ये बहुत से लोग जो ना नल्ली उठा के उस पर हथौड़ी मारते हैं। एक ने तो हमारी नजाकत- स्कूटर निकल आई इतनी जोर से। इतना जबरदस्ती कर रहे होते कि नहीं, निकले वो- निकले। मतलब और वो बहुत से नल्ली यूं करके निकालते हैं, वो दूसरे की प्लेट में चली जाती है। कपड़ों पे भी आ आसान जाती है। तरीके अंदर
अच्छा, चम्मच वो की जो बैक चम्मच- साइड से चम्मच से, निकाल लो। हाँ वो तो आपका अपना मसला है। वो जो पतली वाली नल्ली होती है ना, जो बकरे की जो होती है, वो तो मुंह में रखी हाँ वो सुन डायरेक्ट डायरेक्ट हार्ट पे। डायरेक्ट हाथ में गई। हाँ नल्ली भाई इतनी नहीं खानी चाहिए। नहीं ज्यादा नहीं खानी चाहिए। ज्यादा नहीं भाई, 5-6 खा ले बंदा एक दफा। 5-6 हाँ सही बात। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि इफ्तार के अंदर ही अगर डिनर कर लें तो आजकल जिस तरह की आपको पता है कि आपकी जेब पे भी वो थोड़ा इजी रहेगा और आपके पेट के लिए भी वो पेट काफ़ी के लिए भी। इजी रहेगा। अच्छा हुमैरा, जैसे कि आप जानती हैं कि दावतों में कुछ लोग चले जाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको कभी कभी डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर का इशू है, वो लोग किन चीज़ों का ख्याल रखें रमज़ान के महीने में? देखिए डायबिटिक पेशेंट तो अगर रोज़ा रख रहे हैं तो सबसे पहले तो उनको खजूर एक खा लें, क्योंकि शुगर लेवल डाउन होता है उनका, वो खा लें। उसके बाद जो है उनको भी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। ये पकौड़े समोसे ये तो उनके लिए नहीं है, ये ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जो डायबिटिक और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, हमेशा याद रखें एक चटनी बनाएं, जो हमेशा मैं बताती हूँ पुदीना, लहसुन और कड़ी पत्ता, ये मिक्स करके आप चटनी बनाएं। इसमें आप चाहें तो ज़ीरा भी ऐड कर लें। ये चटनी आपके लिए जो शुगर के पेशेंट हैं और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ये उनके लिए बेहतरीन है। आप खाना खा रहे हैं, खाने के साथ आप ये चटनी इस्तेमाल करें, आप देखिएगा आपका जो शुगर लेवल है वो भी बैलेंस रहेगा और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल में रहेगा इससे। तो ये चीज़ें, और इमली और आलू बुखारे का शरबत पिएं। इमली और आलू बुखारे हाँ, का? ये गला ब्लड खराब नहीं होते आलू बुखार? नहीं। देखिए गला अगर आपका खराब हो रहा है इस सीजन में भी अगर खराब हो रहा है तो गुड़ का इस्तेमाल मैं कटवा कहूँगी हमेशा गुड़ का। गुड़ का इस्तेमाल आप रखें। जैसे हम कोई टॉफी चूसते हैं, इस तरह गुड़ को आप हमेशा इस्तेमाल में रखें। उससे क्या होता है, हमारे ये जितने भी केमिकल्स वाली चीजें, जैसे हवा में आप देखें ज़रात उड़ रहे होते हैं, तो वो डिटॉक्स कर रहा होता है गुड़ आपकी बॉडी को, आपके अंदर। और गुड़ आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, खाना हजम करने में भी हेल्प करेगा। और मेरे ख्याल से गुड़ की जो क्वालिटीज है वो आपको ब्रेन को भी बड़ा सुकून देती है। गुड़ बहुत अच्छी जब हम चीज है, मीठा खा हमारी रहे होते हैं, सेहत के ज़हनी लिए बहुत अच्छा लेकिन है। असली गुड़ की पहचान क्या है? ब्राउन होता मिलता ही नहीं है। व्हाइट नहीं व्हाइट गुड़ कभी भी ना लें, वो केमिकल से धुला हुआ होता है। आप ब्राउन कलर का जो ब्राउन गुड़ कलर होता का। और है, किसने आप कलर किसी- किया वो? जो गोल्डन कलर का सर। नहीं गोल्डन नहीं, जो Brown, ब्राउन dark ब्राउन होता है। ज्यादा तो brown। गोल्डन बिक रहा होता है बाहर। गोल्डन और वो केमिकल खाता हुआ था ठेले पे लेके पहाड़ बनाया हुआ था गुड़ का। हाँ, उनमें उन पे मूंगफली भी लगी हुई होती है, वो वो केमिकल वाला इतनी होता है। उसके ऊपर देखिए इतनी मक्खियां, इतना सब कुछ है, वो खुला लेके जा रहे हैं पोल्यूशन के साथ। मतलब वो इतना मक्खियों का हक नहीं है, वो ना खाए, उनका गला खराब नहीं होता। उनको उन्हें भी तो भिन्न करना होता है। हाँ, सारे कान में आगे भिन्न। गला सही नहीं होगा तो कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो आपने सही बात बोली। अच्छा, वक्त हो जाता है खवातीन और आज़ाद, एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हजरात, हमारे साथ हैं हुमैरा नाज। और हुमैरा बता रही कि हुमैरा सहरी का आइडियल मेन्यू क्या होना चाहिए? देखिए आइडियल मेन्यू तो दही का इस्तेमाल आप सहरी में ज़रूर करें, लाजमी करें। मैं तो हमेशा दही या तो आप जैसे भी खा सकते हैं, आप चमचे से खा लें, लेकिन मैं लस्सी बनाती हूँ क्योंकि उसमें दूध और दही का कॉम्बिनेशन होता है, तो लस्सी हमेशा सहरी में होती है। और आज ये मैं मेरे ख्याल से मैंने बचपन से अब तक मैं ऐसा है कि लस्सी के बगैर मेरी सहरी नहीं होती। नहीं, तो उसके बाद नींद कितनी आती है? लस्सी तो बेहोश कर देती है। मीठी नहीं पिए ना, नमकीन पिए। हाँ अच्छा, नमकीन पी सकते हैं नमकीन आप, भी है। जरूरी नहीं है। लेकिन ये देखिए ये तो सर पे दिमाग सवाल में ना करें, बैठा मैं तो होता है, कहता हूँ। ये हाँ, easy दिमाग है। में होता है कि आपको नींद आएगी, वरना हम तो अपने काम से भी जाते हैं, सब कुछ है अपने टाइम से जो आपने उठना बहुत से है। लोग देखे होंगे चाय पी के सो जाते हैं। हाँ, और बहुत से लोगों की नींद उड़ जाती है। सही कह रहे हैं। तो ये तो दिमाग में उसके बैठा हुआ है ना कि मैं चाय पीऊंगा तो मेरी नींद उड़ चाय जाएगी, की तो या मैं जरूरी ना, स्पेशली अगर शाम की चाय ना मिले तो ऐसा लगता है जैसा बंदा ससुराल जाए और मंगेतर ना मिले, अरे ऐसी फीलिंग होती है दिमाग ऐसे ऐसे हो रहा ये है। इनके दिल से निकली थी वैसे। एकदम। ये बिल्कुल बरकत भाई सही आपके दिल से निकली भाई थी। दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन चाय पीने से रिश्ते, ताल्लुक, मोहब्बत, ताल्लुकात मजबूत होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्या मैं बात कही है। भाई कितनी सही बात है। मैं टीवी एक दिन बैठा हुआ देख रहा था, मैं सिर्फ चैनल स्विच कर रहा था, तो एक में ड्रामे में कोई डेथ का सीन आ रहा था, तो वो कोई रोना धोना हुआ, फिर वो कहती है मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। कोई रिश्ते का सीन था, उसमें वो मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। दफ्तर में मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ। इंतकाल हो गया, मैं आपके लिए चाय चाय तो इतनी चाय चल रही थी भाई उसके ऊपर। अच्छा चाय ये बहुत चाय लोग- सिर्फ हमारे कराची में ज्यादा है मशहूर। आप पंजाब साइड पे चले जाएं तो वो चाय को तो ऐसा समझे, लस्सी चाहिए, लस्सी जितनी चाहिए ले लो, दही की लस्सी चाय चाय का चाय नहीं नहीं, बोलो। चाय कराची में सही कह रही है। चाय कराची में बहुत है ना। चाय, लेकिन पान, अब कराची गुटखा, वालों ने भी पंजाब में चाय वाला लगा दिया है चाय के। अब वहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉल्स बन गए, बहुत सारे आउटलेट्स बनना शुरू हो गए, उन लोगों को भी चाय पे लगा बहुत दिया है। ज्यादा नहीं, अब लाहौर तो में भी मजे की बात है, लाहौर में वेंडिंग भी मशीन start आ हुआ गई हैं चाय की। पहले जैसे कॉफी की मशीन होती थी, अब तो चाय की मशीन वेरिएशंस बहुत सारी आ गई ना अब आप तो। हमारा खोल लो, इसमें टी पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन मेरा क्या सहरी में चाय पी लेनी चाहिए?
पीने चाहिए। मैं तो मेरे चाय के बगैर सेहरी नहीं भाई। अच्छा, बहुत लस्सी ये तो ऑप्शनल है ना, ये तो आपने करने हैं, लेकिन चाय सुबह और शाम 2 टाइम चाय ना मिले तो आपका दिमाग जैसे हाँ, गाड़ी नहीं स्टार्ट वो होती। कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, चाय इस पर जरूरी तब भी है। नोट करें, शहरी के बाद भी हम लोग चाय पी के सोते हैं। सोते हैं ठीक है, ये तो के दिमाग बाद? में। बहुत से लोग सोते शहरी हैं। हाँ, शहरी के बाद कह सोते दिया हैं। उन्होंने, शहरी में। हाँ नहीं, शहरी के देखा, बाद शहरी के सोते हैं। बाद अब चाय पी रही है मतलब राम। शहरी में चाय पीते बाद में सोते, ये कहना चाह रही हूँ। हाँ, कोई ये बात कहना नहीं, चाह रही हम भी हूँ। बंड मारते कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, ये इंग्लिश को बिल्ली में क्या कहते हैं? हैं? बिल्ली में? हाँ, ऐसे ही होता है जब दिमाग क्या कहते हैं, टंग स्लिप हो जाए तो ऐसे ही होता ऐसे है। होता है ना? जैसे ये होता है कभी ऐसा हुआ कि लाइव शो में आप कर रही हैं? नहीं नहीं, अरे ऐसा बहुत होता है। आपकी कापे नहीं टांग रही जैसे मैंने बोला नहीं, अभी भूल वर्ल्ड गई कप के हिसाब से भी कुछ किसी होस्ट के साथ पूछा गया था ऐसा। नहीं, बाजों को लाइव शो बहुत वायरल हो गया था, बेचारी लाइव शो में परेशान हो आप कर रही हो, गई कोई थी। भंड हो गया, आपसे क्लियर कर रही हूँ, कुछ और नहीं कहा, आपको क्लियर करते जा रही, बात उलझती जा रही है। हाँ ऐसा भी नहीं, होता है। ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, लेकिन ये कि हम बहुत सोच समझ चले के हो एक तो- जाएगा, इसमें क्या है? नहीं, हो भी जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उसको बस मिनटों में संभाल लो, फिर बस है क्या, आगे इतना लंबा ना करो, मिनटों में फ्लो में निकल निकल जाओ, पर पता नहीं चलता। तो उमेर आप कह रही है लस्सी चाय वगैरह करो, खाएं क्या? बहुत सारे लोग हैं जो कि नाश्ता जो करते हैं ऑमलेट और अंडे और पराठे, यही शहरी में भी कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद दफ्तर भी जाना होता है, काम पे जाना होता है। और बहुत से देखिए- फौरन सो जाते हैं, फिर वो सीने पे रखा रहता है, ऐसा लगता है कि वो उल्टी आ हाँ, रही आप है। इसमें जो है, आप जो है मेरे हिसाब से पराठा अगर खा रहे हैं तो उसके साथ फिर लाइट आप सिर्फ अंडा जो होता है वो हाफ फ्राई जो होता है उसके साथ वो भी ले सकते हैं, या आप इसके साथ कोई ऐसी चटनी बना के खा लें, या मैं कहती हूँ कि बलाई, क्योंकि मैं जो अपनी सेहरी में करती हूँ, मेरे पास क्रीम होती है, पराठे से क्रीम चलती है, लस्सी होती है साथ, और घर चाय है? चाय बिल्कुल एंड में होता है, लेकिन बीच में हम छोटी इलायची का भी इस्तेमाल घर आपका है कहाँ? आयशा बता रही हूँ। आपके तो पड़ोसा नहीं है? मैं भी वही। अच्छा, पड़ोसी है। नहीं, क्योंकि बला ये चीजें बता रही सलीम हम। भाई भी है, सलीम आफरीदी भी वही रहते हैं तो। हाँ, हम लोग शहरी के टाइम होते हैं उस तरफ ही होते हैं। अच्छा ठीक अच्छा, है। आप- मानती है इंसान 3 चीजें कभी नहीं छुपा सकता, मोहब्बत, खांसी और पापड़ खाने की आवाज, ये बात सच है? बिल्कुल नहीं छुपा सकते, नहीं छुपा सकता। किसी से नहीं हाँ, छुपा इसका कोई सकता। तरीका बताएंगे, पापड़ खाएं और किसी को आवाज आवाज ना आए। और मूंगफली छीले और आवाज में दूसरे को जाए। बोलेंगे कान में रुई रख लो, यही तरीका है। एयरपॉड्स, आप एयरपॉड्स के जमाने हैं, उनको एयरपॉड्स लगा दिया करें कान में, या शेयर कर लिया करें। तालियां। अच्छा, ये इस बात को मानती है हर इंसान के अंदर एक ऐसी आवाज भी छुपी हुई होती है जो सिर्फ बच्चों के साथ खेलते वक्त ही बाहर आती है, ले ची 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 ची, हैं? ये हर इंसान में होता है ना? बिल्कुल ये आवाज नहीं, जबान होती है ये। बच्चों की जबान होती है जो आप बोलती है अपने हस्बैंड से ना, हाँ बिल्कुल। क्या? अरे चुप चुप चुप, खाना लग गया, आ जाओ। ये आजकल हस्बैंड के साथ भी होता है, बेबी मेरा बेबी। नहीं, मेरे बाबू ने ताना आया। ये रमजान के बाद निकल ये गए। रमजान ट्रांसमिशन चल रही है, कुछ तो खुदा का खौफ करे, ये घरेलू बातें। अच्छा चलिए, ये आपके ख्याल से ये बेहतरीन मेन्यू है? बेहतरीन मेन्यू ठीक है, है, आप लेकिन क्रीम के साथ खाएं, कौन सा आपको वाला? कभी ये हैवी नहीं होगा। ये वाला? नहीं, ताना खाया वाला। ये शहरी से पहले का मेन्यू। सुने मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप शहरी का बता रही है, उमेरा इसी तरह कोई ऐसी ड्रिंक है या कोई भी ऐसी चीज जो शहरी करके पिए जिससे जिस तरह वो कह रहे हैं कि ऊपर ना रखा रहे खाना जैसे होता है? देखिए, इलायची का शरबत जो बनता है वो सेहरी में दिया जाता है। अगर आप इलायची बॉईल कर लें पानी के अंदर और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल लें तो ये इलायची का शरबत आपके लिए बन जाएगा। ये आप पिए, आप देखिएगा आपको सारा दिन प्यास नहीं लगेगी। इलायची खाने का फायदा ही यही होता है कि सारा दिन आपको पानी की प्यास नहीं लगेगी इस गर्मी में। अभी जो अभी गर्मियों के रोजे हैं, इसमें आपको प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी इससे। ठीक है। और दूसरा ये है कि फौरी तौर पे जब हम रोज़ा खुल जाता है तो हम ये सोचते हैं कि जितना रखा हुआ है वो फौरन ही सारा खा ले, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। अफ्तारी के वक्त आपको थोड़ा सा हाथ रोक के खाना चाहिए, क्योंकि आपका ही पेट है, आपने थोड़ा थोड़ा करके खा लो, मिल जाएगा, वापस भागना कहीं नहीं भागना नहीं है, बिल्कुल तो सही। थोड़ा थोड़ा करके खाएं और सब्र करके, क्योंकि जितने अभी यहाँ रोज़ों में जिनको शिकायत, मेरे पास जितने पेशेंट्स आ रहे हैं वो यही होता है, हार्ट बर्निंग हो रही है, क्या करें, वेट भी बढ़ जाता है बाज लोगों का रमजान में, खास रमजान में वेट बढ़ जाता है। देखिए मुझे एक बात बता, आपसे $1 मिलियन सवाल पूछ रहा हूँ मैं, रमजान में लोगों का मूड इतना क्यों खराब हो जाता है जो रोड्स पे होते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट, देखिए, सड़कों रमजान पे में लड़ाई है। शैतान जो है ना, हाँ वो तो बंद होता है। बंद तो होता है, लेकिन वो आप पे इतना हैवी होता है, इसीलिए कहते हैं कि सब्र और तहम्मुल से काम लीजिए, गुस्सा ना करें, गुस्सा हराम होता है। रोजे में अगर आप गुस्सा करेंगे तो आप अपनी सेहत भी खराब रोजा भी। करेंगे और रोजा भी खराब होगा। और दूसरा ये कि सामने वाला जब लड़ाई देखता है, मैंने हमेशा ये कहा है कि प्यार मोहब्बत से बात करें तो सामने वाला भी समझ जाएगा आपकी बात। और ना समझे
फिर भी प्यार मोहब्बत से दिखाएं। हाँ 3 दफा करें उसके बाद फिर दिखाएं। अच्छा आ गई ना। लेकिन एक जो बात होती है ना, कोई भी झगड़ा होता है तो दूसरा बंदा हमेशा से कहता है यार मेरा तो रोजा है, यार मेरा रोजा हाँ, है। अरे बहुत एहसान किया आपने, बहुत रोजा एहसान रख के। किया, हाँ। जबकि इस बात को इस तरह मेंशन भी नहीं करना। और आजकल रोजा ना रखने के एक्सक्यूजेस भी बहुत हो गए कि मेरी जरा सी तबीयत खराब है, मेरा तो यूं रहता है इसलिए मैंने रोजा नहीं रखा। आज मेरे साथ ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, मैंने रोजा नहीं रखा। बहुत सारे आज एक शैतान का कहना है ना कि रमजान के महीने में हमें सिर्फ पाकिस्तान से सिग्नल आ रहे होते हैं, बाकी हर जगह की सर्विस बंद होती है। रमजान में भी नहीं सुधरते ना, वही नहीं गालियां सुधरते। वही गालियां ये रोडों कौम ही पे ऐसी है। यार, और रोजा और बुरी बुरी गालियां, हल्के से टक्कर लग गई दे गालियां, अरे रोजा। तो वो आदत बन नहीं, गई है ना, हर उन्होंने बंदा आदत कहता बना है, ली। पहले मैं पहुंच जाऊं। अरे आप लोग सब तरीके से चलो तो सब वक्त पे पहुंच जाएंगे ना। वो अपनी जल्दी के चक्कर में पूरा रास्ता ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा मैडम एक बात बताइए, तो आप इस बात को मानती है जो रोडों पे इस तरह का होता है, गालियां दे रहे, गालियां गलौज हो रही है, और रोजा है उस बंदे का, तो रोजा टूट टूट। मैं आपको एक बात बताऊं, हर भाई वो बंदे फतवा देने नहीं आई, वो रेसिपी बता हर रही है। बंदे ने ना अपने लिहाज से इस्लाम को बना लिया है। मैं आपको पता है उम्रा करके आई थी जब, तो मैंने वहां पे हरम में बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा कि उन्हें पता ही नहीं है, वो नींद में है, सो गए और उठे और फौरन नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जबकि आपका वजू ही टूट जबकि गया। वजू टूट गया, आप जाए वजू तो करें दोबारा जाके। तो मतलब अपने आप में हमने अपने आप को जैसा हम चाह रहे हैं ना, मतलब वैसे आपने ही चेक किया था कि ठीक- सो रहा है वो बंदा, सो गया। सो गए थे बकायदा मगरिब और इशा के खराटे। दरमियान अच्छा। उन्होंने खराटे लेके वो सो रहे हैं, और उठे जैसी हाँ तो- अजान नहीं फौरन अल्लाह अकबर कह के जी उन्होंने वजू जमात तो टूट गया ना, जाहिर सी बहुत बात। बड़ी। जबरदस्त, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you. आपने वक्त निकाला शो के लिए। बरकत नज़मी, थैंक यू वेरी मच। यार अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। शेफ फरीजा, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, कल फिर आपके साथ होंगे एक बेहतरीन सा शो लेके। आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह हम कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं ताकि आप ये छोटी छोटी चीज़ें सीखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।